जय हिंद। आज मैं हिस्ट्री और साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। 80 प्लस क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि मशीन की दक्षता होती है, तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ से कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उत्तोलक जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा का सी करेक्ट होगा, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर यहाँ से पूछ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित के समानुपाती होती है, तो बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा चौथा नंबर यहाँ से। चौथा नंबर क्वेश्चन की रॉकेट किस नियम पर कार्य करती है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संवेग संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से 5 नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है फिर कि ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है, तो ग्रेफाइट जो है मुख्य रूप से कार्बन तत्वों से बना होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है पे छठा नंबर क्वेश्चन कि मैक संख्या का उपयोग किस चाल निर्धारण में किया जाता है, तो मैक संख्या का उपयोग किसके चाल निर्धारण में किया जाता है, तो विमान के चाल निर्धारण में मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि धमनी का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो धमनी का वेग जो सबसे ज्यादा होता है वो इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, इस्पात में धमनी का वेग सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 8वां नंबर, तो अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से 9 नंबर कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव होता है, तो साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर यहाँ से कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कॉपर और जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया, तो याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर यहाँ से कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होती है, तो सर्प को डंसने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से 14 नंबर कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा फिर यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता हुआ है, वह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लाइकेन जो है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर यहाँ से पूछ रहा है मृग मरीचिका का कारण है, तो मृग मरीचिका जो कारण है प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 19 नंबर कि भूकंप किस उपकरण से नापते हैं, तो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 18 नंबर
वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कहलाता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। एकमात्र ऐसा एक ही तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर पूछ रहा है कि दांतों में हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों में हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट उपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब प्रवर्तक सतह से ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग होती है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं 21 नंबर फिर कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। तो कीट जो है आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 22 नंबर 22 है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है। तो एलिसा का परीक्षण जो होता है टाइफाइड से एलिसा परीक्षण जो उपयोग किया जाता है टाइफाइड एड्स के लिए एलिसा का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, एड्स का परीक्षण एलिसा से किया जाता है। और HIV का भी परीक्षण जो है एलिसा से किया जाता है। और हेपेटाइटिस याद रखना, हेपेटाइटिस नामक रोग का भी परीक्षण एड्स से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्रम होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है संतुलित भोजन में होता है। तो विकास और वृद्धि के लिए भोजन का पोषण होता है संतुलित भोजन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विकास और वृद्धि के लिए भोजन का पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है 25 नंबर कि परमाणु बम की खोज किसने की। तो परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑटो हान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर यहाँ से पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर CV रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखना भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है यहाँ से 27 नंबर 27 क्वेश्चन है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है। तो किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो याद रखना अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है देखिएगा 28 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है 29 नंबर का अपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना हाइग्रोमीटर का उपयोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। तो निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा सही की जाती है। तो याद रखना अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अवतल लेंस। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो कौन सा विटामिन जो है जल में विलय होता है। तो विटामिन सी जो है जल में विलय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा 32 नंबर यहाँ से है 32 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता या उपपत्ति का नाम क्या था। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम अल्फ्रेड नोबल था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है यहाँ से 33 नंबर है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। तो याद रखना अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखना मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया यहाँ से देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्यतः निम्न में से कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है। तो निम्न में कौन अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर का लालटेन, याद रखना सौर का लालटेन जो है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि निम्न में किस यंत्र विद्युत धारा मापने को करते हैं। तो किस यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं। तो याद रखना अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है 39 नंबर यहाँ से कि डायनोमो वह यंत्र है जो निम्न में को परिवर्तित करता है। तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डायनोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर फिर पूछ रहा है यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन कि गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न परत चढ़ी होती है। तो गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न परत चढ़ी होती है। तो याद रखना जास्ता की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जास्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर पूछ रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है याद रखना हीरा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 42 नंबर की वाशिंग सोडा का सामान्य नाम है। तो वाशिंग सोडा का सामान्य नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक टीका की खोज किसने किया। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि मनुष्य में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र में सूजन आ जाती है निम्नलिखित में किसके कारण से उत्पन्न होती है। तो मनुष्य में जो गोनोरिया रोग है मूत्र मार्ग में सूजन आती है गोनोरिया रोग से, किसके कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखना जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन में एक करेक्ट होगा, जीवाणुओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन है गीतांजलि के कवि कौन है। तो याद रखना गीतांजलि के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 47 नंबर कि विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास महाकाव्य महाभारत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो याद रखना बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन है कि टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है। तो टाइटन शब्द का संबंध जो किस ग्रह से है। तो शनि ग्रह से है। टाइटन का शब्द का संबंध शनि ग्रह से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं से 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत इसीलिए भेजा गया था कि सत्ता के स्थानांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सत्ता स्थानांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कि आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक जो है याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके गहरी रुचि ली थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित किसने गहरी रुचि ली थी। तो लॉर्ड रिपन ने ही गहरी रुचि ली थी भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। 52 क्वेश्चन है यहाँ से कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुमताज महल की याद में। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा। तो ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था, तो याद रखना प्रदीप ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रदीप ए मेरे वतन के लोगों का गीत लिखे थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 56 नंबर कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 58 नंबर पूछ रहे हैं से कि उत्सव बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो उत्सव बैसाखी पर्व जो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक वॉर एंड पीस के रचनाकार कौन है। तो याद रखना लियो टॉल्स्टॉय जो है वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर पूछ रहा है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद जो है असम के व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे 61 नंबर यहाँ से कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो प्रथम भारतीय फिल्म का नाम था दादा साहब फाल्के, जिसके निर्माता थे राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा 62 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का बेर वादर अप्रूफ है। तो याद रखना कौन सा कार्बन का बेर वादर अप्रूफ जो है, काजल जो है कार्बन का बेर वादर अप्रूफ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर यहाँ से फिर कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो याद रखना सल्फर को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर पूछ रहा है कि घरेलू उपयोग में आने वाली चीनी में पाया जाता है। तो याद रखना सुक्रोज पाया जाता है घरेलू उपयोग में आने वाली चीनी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सुक्रोज। 65 नंबर क्वेश्चन है फिर कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 68 नंबर यहाँ से कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का शीतलन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है। तो याद रखना फ्रियोन जो है रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो जेम्स चैडविक जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है यहाँ से देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज के नीति निर्देशक का तत्व विचार के किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज के नीति निर्देशक का तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहे हैं से 71 नंबर कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो 1989 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1989 में। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। 74 नंबर क्वेश्चन के बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 75 नंबर के भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अहमदाबाद।
76 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा की किसकी कृति है? तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्दो दा विनेसी की चित्र है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, लियोनार्दो दा विनेसी। 77 नंबर क्वेश्चन की जापान की राजधानी कहाँ थी? तो जापान की राजधानी टोक्यो थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन की मरुस्थल में पाए जाने पौधों की पत्तियां होती है तो लंबी तथा मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लंबी तथा मोटी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है हड़प्पाकालीन घर बने होते तो हड़प्पाकालीन के घर जो बने होते हैं ईंटों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ईंटों के। लास्ट क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका